बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है कि GW बेसिक में प्रोग्राम को लोड कैसे किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ठीक है जी, और रन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोडिंग द प्रोग्राम से क्या मुराद है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो है वो प्रोग्राम क्रिएट कैसे किया जाता है। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हाउ टू क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम। टुडेज वी आर गोइंग टू सी हाउ टू लोड द प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द व्हाट इज लोड मीन यानी डिफाइन लोडिंग। लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू द bring it into memory from the secondary storage device such as hard disk so that it can be used. Right? क्या मतलब है जी इस बात का? Loading the program refers to bring it to the memory, यानी किसी भी प्रोग्राम को लोड करने से क्या मुराद है कि उसको मेमोरी के अंदर लाया जाए। कहाँ से? फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। यानी जब हम एक प्रोग्राम हमने क्रिएट किया, उसको सेव कर लिया, फिर उसको जो है यानी आपने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, नेक्स्ट डे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उसी प्रोग्राम को रन करने की या यूज़ करने की, तो पहले आपको उसको मेमोरी के अंदर लाना पड़ेगा। यहाँ कौन सी मेमोरी की बात हो रही है? रैम की बात हो रही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोग्राम जो है वो रैम में आए बगैर उसको हम रन नहीं कर सकते, ठीक है जी। रैम आपने पढ़ा था क्या होता है? वॉलेटाइल स्टोर जो है वो मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि जैसे ही कंप्यूटर आप शट डाउन करते हैं उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? वॉश आउट हो जाती हैं व्हेन एवर स्विच द कंप्यूटर ड्यू टू एनी रीजंस। तो क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उसमें रैम के अंदर आता है ताकि वो आपका कंप्यूटर जो है वो रन कर सके। उसके बाद आपने जो भी एप्लीकेशंस रन करनी होती है वो पहले, अगर तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव है, हार्ड डिस्क में सेव है, तो उसको पहले आपको रैम में लाना पड़ेगा, राइट। तो उस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? लोड द प्रोग्राम। क्योंकि जब तक आपकी फाइल जो है वो रैम में नहीं आएगी वो CPU में नहीं जा सकती, ठीक है। रैम जो है वो बिटवीन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और आपका जो CPU है कंप्यूटर का, उसके दरमियान में एक रास्ता है, यूँ समझ लें, ठीक है, कि रन करने के लिए उसका रैम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अ सेव्ड प्रोग्राम कैन बी लोडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। कि जो सेव प्रोग्राम है वो किस तरह से लोड किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है। उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है जी? प्रेस द F3 की और टाइप द लोड कमांड, ठीक है जी। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, F3 कमांड जैसे ही हम प्रेस करेंगे, कीबोर्ड के ऊपर जो F3 की कमांड है फंक्शन कीज में से तीसरी की है, उसको जब प्रेस करेंगे तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा? LOAD, लोड, राइट। लोड के बाद डबल कोट स्टार्ट होंगे और यहाँ पे आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है जो आपने सेव की थी विद एक्सटेंशन। क्या है जी? हमने क्या फाइल सेव की थी लास्ट टाइम? first.bas, ठीक है जी। BS क्या आपको बताया था? दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, जिससे आपका जो है वो कंप्यूटर, आपका जो CPU है, जो रैम है, वो ये पहचानेगी कि ये आपका किस टाइप का प्रोग्राम है, यानी बेसिक GW बेसिक का प्रोग्राम है। डबल कोट क्लोज करेंगे और हम एंटर कर देंगे, ठीक है जी। ये सेकंड यहाँ देखें, प्रेस द F3 की और टाइप द लोड कमांड। यानी अगर F3 की जो है वो काम नहीं कर रही, क्योंकि F3 प्रेस करने से ऑटोमेटिकली लोड लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं काम कर रहा फिर आप उसको टाइप भी कर सकते हैं। नंबर 2 स्टेप क्या है? टाइप द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल इन कोट्स, ठीक है जी। कि आपने जो अपनी फाइल का नाम जिसको आपने ओपन करना है वो आपने लिखना है कोट्स के अंदर। और नंबर 3 स्टेप क्या है? प्रेस एंटर।
ठीक है जी, ये हमने उसी तरह से किया। लोड कमांड F3 हमने प्रेस किया, लोड लिखा हुआ आ गया, डबल कोट स्टार्ट आ गए। उसके बाद हमने अपनी फाइल का नाम लिखा विद एक्सटेंशन और डबल कोट जो है वो क्लोज कर दिए। ठीक हो गया, और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ओके का मैसेज आपको आ जाएगा। द फाइल इज लोडेड इनटू मेमोरी। द फाइल इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड इज रेडी टू लिस्ट, एडिट और रन। यानी अब आपकी फाइल जो है बाय यूजिंग लोड कमांड, आपकी फाइल जो सेकेंडरी स्टोरेज पे सेव थी, जो ऑलरेडी आप सेव कर चुके थे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, वो अब रैम के अंदर लोड हो गई है, राइट, और वो रेडी है फॉर एनी एडिटिंग, फॉर एनी पर्पस। लाइक आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करने से क्या मुराद है कि जैसे हम फाइल ओपन करते हैं, वर्ड की फाइल ओपन अगर फॉर एग्जांपल हम करें, तो वो उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। इसी तरह से GW बेसिक के एडिटर में जब आपने कोई फाइल ओपन करनी हो, देखना हो कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, उसको रीड करना हो, उसके लिए लिस्ट कमांड यूज़ होती है। ठीक है, और उसके अंदर कोई अगर एडिटिंग करनी हो, यानी कोई चेंज लानी हो, तो एडिट कमांड यूज़ होती है, और उसको रन करना हो, उसका यानी एग्जीक्यूट करना हो, तो उसके लिए रन कमांड यूज़ होती है। अब हम इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं जी। लोड करने में क्या क्या जो हैं वो रूल्स होते हैं। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एन इनवैलिड पाथ इज टाइप, यानी वो कहता है कि अगर आपकी जो फाइल का नेम आपने लिखा है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही फाइल, या फिर आपने इनवैलिड पाथ उसका लिखा है, तो एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। क्या होगा, एक एरर मैसेज आ जाएगा जो कि होगा फाइल नॉट फाउंड का। नंबर 2 क्या है, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज .bas। ठीक है, जैसे आपको पहले भी बताया है कि डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो है बेसिक प्रोग्राम की वो क्या है, .bas, राइट। नंबर 3 क्या है, टू सेव द फाइल इन अ डायरेक्टरी यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ विद द फाइल नेम। यानी आप अगर उसको फाइल को जब सेव करेंगे, तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक जगह पे उसको स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करना है, तो आपको पूरे का पूरा पाथ उसको देना पड़ेगा। यानी फ़र्ज़ करें जैसे हमने लास्ट टाइम सेव की अपनी फ़ाइल, वो कहाँ जाके सेव हुई थी, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हुई थी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसका एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर बना लें, GW बेसिक के प्रोग्राम का D ड्राइव के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको पूरे का पूरा पाथ देंगे। किस तरह से देंगे वो मैं आपको ये क्लोज करके दिखाती हूँ। कैसे पाथ देंगे, जैसे हमने F4 प्रेस किया तो हमारा जो कमांड आ गई थी सेव की, डबल कोट स्टार्ट हो गए थे, तो हमने लिखा था first.bas। ठीक है जी, डबल कोट क्लोज कर दिए थे। लेकिन अगर आपने इसको, इससे क्या होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो प्लेस सेट हुई होगी वहां जाके ये सेव हो जाएगा, जैसे हमारी माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हुई थी फाइल। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं D के अंदर आप उसको सेव करें, तो क्या होगा कि आपको इसकी बजाय कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, सेव डबल कोट स्टार्ट और फिर D, यानी D ड्राइव आपकी, D ड्राइव के ऊपर ये ये आ गया कॉलन बैकस्लैश, राइट, और इसके ऊपर फर्ज करें आपने एक GW आप लिखें जी बेसिक प्रोग्राम, ये आपके फोल्डर का नाम है जहाँ पे आपने सेव करना है इस फाइल को, और फिर जो है आपने फिर एक ये बैकस्लैश लगाना है। उसके बाद आपने जो है वो फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन देनी है, और फिर डबल कोट्स को क्लोज करना है। इस तरह से उसने कहा कि अगर आप स्पेसिफिक जगह पे उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से पूरे का पूरा पाथ उसको देंगे कि कहाँ जाके वो इस फाइल को सेव करे। D ड्राइव के ऊपर बेसिक प्रोग्राम्स का एक फोल्डर है, उसके अंदर इस नाम से जो है वो फाइल को सेव कर दे first.bas से, तो आप इससे आपकी फाइल स्पेसिफिक फोल्डर में चली जाएगी, राइट। तो उसके बाद क्या है जी, अदरवाइज द फाइल विल बी सेव्ड इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ GW बेसिक। यानी या तो वो GW बेसिक जहां आपने इंस्टॉल की है या तो वहां सेव हो जाएगी, या माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगी, जो भी उसकी करंट लोकेशन होगी वहां पे वो सेव हो जाएगी, राइट। तो अगर आपने स्पेसिफिक जगह पे करना है तो उसके लिए आपको जो है पूरे का पूरा पाथ देना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम।
Execute the program refers to carrying out the instructions of the program, right? मेन के आपने जो इंस्ट्रक्शंस अपने प्रोग्राम में लिखी, अब आपने उसका जो है वो रिजल्ट आपको चाहिए, आपने उसको जो है वो आउटपुट चाहिए उसकी आपके प्रोग्राम की। तो उसके लिए आपको यू हैव टू रन योर GW बेसिक प्रोग्राम, राइट? कैसे करेंगे जी? एग्जीक्यूट द प्रोग्राम कैसे करेंगे? द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो बिफोर एग्जीक्यूशन आपकी जो है कंप्यूटर की रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर लोड होना चाहिए, राइट? जो अगर तो आप उसी टाइम प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो ऑलरेडी लोडेड ही होता है रैम के अंदर। लेकिन अगर आपने एक दिन प्रोग्राम बनाया, नेक्स्ट डे आपने फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो यू हैव टू लोड, क्योंकि नेक्स्ट डे आप जाहिर है आप उस दिन कंप्यूटर बंद कर चुके होंगे और वो रैम से वॉश आउट हो गया होगा। तो नेक्स्ट डे जब आपने आके उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने उस प्रोग्राम को जो है रैम के अंदर लोड करना है। किस तरह से लोड करेंगे? जैसे अभी हमने पढ़ा लोडिंग द प्रोग्राम इन GW बेसिक से, बाय लोड कमांड से उसको जो है आपने लोड करना है। दोबारा आपको मैं बता देती हूँ लोड कैसे करना है, ठीक है? यहाँ से आप जब है F3 प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? लोड। और यहाँ आपने डबल कोट्स के अंदर अपनी फाइल का नाम लिखना है। अगर तो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है तो डायरेक्टली आप जो है वो first.bas लिख देंगे और डबल कोट क्लोज कर देंगे। अगर आपने जो स्पेसिफिक प्लेस पे सेव की थी जैसे D डायरेक्टरी के अंदर, तो आपने क्या करना है? लोड डबल कोट स्टार्ट और उसके बाद आपने उसको पूरे का पूरा पाथ देना है, ठीक है जी? कॉलन बैकस्लैश, क्या हमारा प्रोग्राम था? फोल्डर का नाम था बेसिक प्रोग्राम्स, ठीक है? बेसिक प्रोग्राम्स, फिर बैकस्लैश और इसके अंदर जो first.bas पड़ी है उसको जो है वो लोड कर दें, ठीक है? अगर तो आपका किसी स्पेसिफिक फोल्डर में पड़ा है तो आप इस तरह से उसको पूरा पाथ देंगे, और अगर आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही पड़ा हुआ है तो आप जस्ट लिखेंगे लोड और first.bas, तो वो क्या करेगा? उसको लोड कर देगा। अंडरस्टैंड? हम देखते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। लोड हमने कर लिया, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले देयरफॉर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फर्स्ट लोड इट एज अ डिस्क्राइब्ड अबव, ठीक है जी? जैसे अभी मैंने आपको बताया। देन प्रेस 2 की और टाइप रन कमांड। फिर आपने रन करने की शॉर्टकट की क्या है? F2 है, यानी F2 प्रेस करेंगे तो आपका जो है यहाँ लोड करने के बाद जब हमने F2 प्रेस किया तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ जाएगा? रन, ठीक है? रन लिखा हुआ आ जाएगा। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल है first.bas, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हुई होंगी वो आपकी जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और जब एग्जीक्यूट होंगी तो आपको क्या मिल जाएगा? आप उस फाइल की आउटपुट मिल जाएगी, यानी उसके अंदर जो भी आपने कमांड्स लिखी हैं उसकी आउटपुट, उसका रिजल्ट आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा, राइट? अब हम यहाँ से देखते हैं जी, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये जो है उसने कहा कि आपने ये प्रोग्राम बनाया है, लेट x इज इक्वल टू 10, लेट x y इज इक्वल टू 20, यानी उसने दो वेरिएबल लिए, x को 10 वैल्यू दे दी, 10 दे दी, और y को 20 वैल्यू दे दी। देन उसने कहा प्रिंट सम इज इक्वल टू, अभी देखें ये आपका जो है वो टेक्स्ट फॉर्म है, उसने डबल कोट्स के अंदर लिखा, ये एज इट इज आ जाएगा, सम इज इक्वल टू, जैसे आप लिखते हैं ना उसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, नीचे लिखते हैं आंसर इज इक्वल टू, तो ये उसी तरह से सम इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और आउटपुट कहाँ से आएगी? जो x और y के अंदर वैल्यूज हैं, जैसे x की 10 है और y की 20 है, तो वो उनको ये ऐड कर देगा। ये विदाउट कोट्स लिखा हुआ है इसलिए इसको वो जो है इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। x की वैल्यू 10 है, y की 20 है, तो जब वो ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस वाई 30 हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया। ये उसने सेव किया C के ऊपर sum.bs के नाम से, ठीक है? और जब वो उसको रन करेगा, पहले उसको लोड करेगा जाहिर है, तो वो जो है वो इस तरीके से होगा, दिस वन, ठीक है?
कि उसने लोड किया C:\sum.bs, क्योंकि उसने यहाँ पे नाम sum.bs रखा था। ठीक है जी। हमने उसका अपनी पहली फाइल का नाम रखा था first.bs, ये ऐसे ठीक हो गया। तो जो भी आपने अपनी फाइल का नाम रखना है, जो भी उसका पाथ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको लोड करना है, और फिर उसको जब रन करेंगे तो इस फाइल के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस थी, जैसे इसमें सम की थी, हमारा आंसर 30 आना चाहिए था, तो ये जब आपने इसको रन किया तो ये आंसर जो आ गया वो 30 आ गया। ठीक हो गया। तो ये थी जी रन कमांड, कि हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इनके आपको जो है प्रैक्टिकल्स वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। तो ये तो थी कमांड्स कि आपने इसको जो है वो लोड कैसे करना है, प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, यानी आप जब बेसिक का एक प्रोग्राम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं बेसिक का प्रोग्राम बनाने के लिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम स्ट्रक्चर के बेसिक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की लिस्ट में देखेंगे जी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। तो अगर किसी ने अभी तक भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अभी जाके जो है वो सब्सक्राइब कर दे। CS by Sam चैनल का नाम है, ताकि आपको बर वक्त और जो है इजीली हर प्रोग्राम तक, हर जो है बेसिक के प्रोग्राम तक और हर न्यू लेक्चर तक जो है वो आपकी जो पहुंच है वो इजीली हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।